वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 7। अगर टोटल क्लास की बात करें मिशन सिलेक्शन 2021 की तो लेक्चर नंबर 115 115 नंबर का लेक्चर आज आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। लेक्चर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो सेकंड लास्ट लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 7। बड़ा चैप्टर है और आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है न्यूमेरिकल से, कॉन्सेप्ट से। और आज नया साल स्टार्ट हो गया 2021, तो आज कुछ समथिंग स्पेशल, कुछ प्रोमिसेस जो आपने अपने आप के साथ किए होंगे, दीवार पे लगाए होंगे, लिखे होंगे, उनको पूरा करने के लिए जी जान से लग जाना है। क्योंकि जब तक गोल नहीं होता है तब तक हमारे पास उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है, वहां तक पहुंचने के लिए वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने अपना जो टारगेट बनाया सिलेक्शन का, उस सिलेक्शन वाले टारगेट को लेकर आपको चलना है। हमने अपना टारगेट बनाया है, आपने टारगेट क्या बनाया? आपने टारगेट बनाना आपका सिलेक्शन और हमने टारगेट बनाया है आपका सिलेक्शन दिलाना। अब सिलेक्शन दिलाना, इसका हमारे पास डाटा नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास एक वो चीज है जिस डाटा के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो डाटा आपके सामने रहेगा, मैंने टारगेट तैयार किया है और वो टारगेट आपका ये रहने वाला है। वो टारगेट ये है, मैं क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले बता दें कि देखते हैं एफर्ट हमारा पूरा 101% रहेगा आपके सिलेक्शन को 101% पॉसिबल करना, और आपको बस उस मिशन में हमारे साथ चलना। हम आज से स्टार्ट करके हम टारगेट लेके चल रहे हैं 30 मार्च का। आज से 30 मार्च तक अगर अपनी यहां पे बात करें, ये कितने दिन हो गए आपके पास? 90 दिन हो गए। अगर मैं ये कहूं कि ये 90 दिन में, अगर मैं ये कहूं कि ये जो 90 दिन का आपका कॉन्सेप्ट है, शायद ये हैंग हो गया है। 90 दिन की अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, 90 दिन में हमारी फैमिली अभी यहां पर कितना है? 155 के मान के चलिए आप। हमारी फैमिली में ऐड होंगे मेंबर 45 के, यानी अपना टारगेट है 200 के। हमारे पास डाटा का टारगेट ये है, आपके पास डाटा का टारगेट आपका नंबर होगा, आपका स्कोर होगा। मुझे फिजिक्स में 20 करने हैं, मुझे मैथ्स में 23-24 करने हैं, मुझे इंग्लिश में 15-16 करने हैं। ये डाटा आपको डिसाइड करना है और लिख देना है, दीवार पे चिपका देना है, और उसी डाटा को डेली देखना है। जैसे हम डेली आपकी फैमिली को देखते हैं, अपने जो आपकी मतलब जो आपका जो टीम बन रहा है, जो एक फैमिली बिल्डअप हो रहा है, उसको देखते हैं। वैसे इस नंबर को देखना, ये मोटिवेट करेगा। आज मेरे 17 नंबर आए, कल मेरे 18 आए, आज मेरे 19 आए, ये टारगेट सेट कर लो। डेली आपको वो मोटिवेट करेगा उस टारगेट तक पहुंचने के लिए। क्लास स्टार्ट करूंगा फटाफट से। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो आपका लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो लेक्चर नंबर आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये लेक्चर नंबर आपका 7 है। पहले के 6 लेक्चर उम्मीद करता हूं कि आपने तैयार कर लिए होंगे। टोटल लेक्चर आपका 115 है, और यहाँ पे सिलेक्शन बेच 2021 का प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा। एक बार ईमानदारी के साथ में सारे बच्चे कमेंट सेशन में हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर देंगे कमेंट सेशन में, और लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना। और फिर आते हैं मैदान में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। टीम आरएस सर जो लगातार आपके साथ लगी हुई है, आर्मी जो आपकी है वो आपके सामने है, और यहाँ पे टीम आपके लिए काम कर रही है, दिन रात काम करेगी, और आपको उस पड़ाव पे, उस पहाड़ पे जिसको तोड़ने के लिए हम चढ़ रहे हैं, उसकी चोटी पे बैठे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे अनअकैडमी में फ्री स्पेशल क्लासेज होती है, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी स्पेशल क्लासेज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये आपकी, अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में 1 मंथ नहीं, या तो जिनका लास्ट चांस 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में RSR लाइव, 10% डिस्काउंट होगा, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख पाएंगे अगर आप प्लस पे हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो। ये आपका एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। लगभग 27,500 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। क्लास का अपडेट मिलता है यहाँ पे, जो भी लिंक वगैरह होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो यहीं पे आपको दी जाती है। ये बात आपको याद में रखनी है। आगे बढ़े, आज का टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ।
लास्ट डे हमारा लास्ट टॉपिक था गॉसेस लॉ, और आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं बेटा, आज का जो टॉपिक है बहुत अहम होने वाला है। न्यूमेरिकल पर्पज से अगर आप जा रहे हो तो बेटा आज का क्लास बहुत अहम होने वाला है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब एक मैं आपसे बात करूंगा, क्लास को स्टार्ट करूं इससे पहले बेटा, नया साल का पहला दिन है और मुझे आपके सपोर्ट में कोई कमी नजर नहीं आए, इसके लिए एक बार एक शेयर प्रत्येक बच्चा जरूर करे क्लास का, ताकि बहुत सारे बच्चे जो अपने यहाँ पे जिनको पता नहीं है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और क्लास को ज्वाइन करें। फटाफट एक एक शेयर प्रत्येक बच्चा ईमानदारी के साथ में, ठीक है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर जरूर करिएगा बच्चा, अगर दिल से सपोर्ट करने की बात जब आती है तो दिल में आग लगेगी। अगर मैंने बोला कि बेटा सपोर्ट चाहिए आपका तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट आपका, मेरी बात को जरा गौर से समझना, गौर से सुनना। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, और उसमें पहला एप्लीकेशन है एक आपका बेटा सेल यानी खोखला गोला यानी हॉलो स्फीयर। क्या है बेटा? एक हॉलो स्फीयर है और वो भी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, एक सेल है, एक खोखला गोला है, और उसके कारण हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, एक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। प्रॉमिस है, फॉर्मूला अभी का अभी आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी का अभी याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए अभी इसी क्लास में। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। एक मैंने सेल लिया, एक खोखला गोला लिया है, उसका सेंटर O है और उसके सेंटर O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया हुआ है। जो स्फीयर है उसको मैंने स्मॉल q आवेश टोटल चार्ज दिया है। ये खोखला गोला है, ये हॉलो स्फीयर है, तो गोले के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता। पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालो, हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज इसकी सरफेस पे रहेगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, एक समान वितरण होगा चार्ज का, जो आपका इस तरीके से होगा। कैपिटल R उसका रेडियस है, गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल r बिंदु P की दूरी है। सर ये बिंदु P का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया बेटा। बिंदु P वह पॉइंट है, बिंदु P वह पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसके लिए 3 केस बढ़ाएंगे। आउटसाइड द स्फीयर, एट सरफेस गोले के बाहर गोले की सतह पे, और इनसाइड द स्फीयर गोले के अंदर। और तीनों पॉइंट पे बिंदु P कभी बाहर होगा, कभी सरफेस पे होगा, कभी गोले के अंदर होगा, और उन तीनों कंडीशन पे हमें क्या निकालना है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होते तो मैं इसको टोटली डिराइव करके देता और हमारा 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन तैयार होता, जो आपने बोर्ड के एग्जाम में तैयार किया भी होगा। अपना मकसद क्या है? अपना मकसद है कि हम डायरेक्ट इसको लर्न कर ले, डायरेक्ट इसको याद रख ले। मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं ई आउट के लिए फॉर्मूला लिखूंगा। ई आउट के लिए जनरल फॉर्मूला बेटा के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, अगर पॉइंट P स्फीयर के आउटसाइड में है तो। अगर पॉइंट P गोले की सरफेस पे आता है तो यही फॉर्मूला ई सरफेस, यही फॉर्मूला इस सरफेस के लिए आ जाएगा बेटा के क्यू अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R। यहां पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा सरफेस के लिए। इधर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R था, स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से। अब बिंदु P को मैं स्फीयर के इनसाइड में ले आता हूं, ये बिंदु P है और ये दूरी स्मॉल r है, और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब स्मॉल r कैपिटल R से भी छोटा हो गया है, ये इनसाइड हो गया है, यानी इनके लिए अगर मैं बोलूँगा तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका 0। तीनों फॉर्मूले आपको अभी का अभी याद करने हैं। आउटसाइड द स्फीयर, एट सरफेस और इनसाइड द स्फीयर, यानी गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले की सतह पे। तीनों फॉर्मूले अगर याद हैं और याद हो गए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, कमेंट में यस सर लिख दीजिए, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा, और देखिए कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डालूंगा आपका, जो नोट पॉइंट के रूप में मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहली कंडीशन आउटसाइड में बेटा फिर से लिख रहा हूं,
मेरे साथ साथ आप भी जो पेपर पेन लेके बैठे हैं, स्मार्ट वर्क करने का प्रॉमिस किया है, तोड़ोगे तो देखना। सच्ची बता रहा हूं बेटा, प्रॉमिस कर लिया तो उसको दिल से निभाओ। हो सकता है आपको दर्द हो, आपको दुख हो, आपको परेशानी हो, शरीर में परेशानी होगी, कष्ट होगा शरीर को, लेकिन जिस दिन कैरियर बढ़ जाएगा ना, उस दिन देखना क्या आनंद मिलेगा आपको, क्या आनंद की अनुभूति होगी, एक अलग रेपुटेशन होगा बच्चा आपका। तो ई आउट के लिए फॉर्मूला बेटा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और यहां पे आप लिख सकते हो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरा पॉइंट बेटा ई सरफेस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सरफेस, और उसके लिए बेटा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तीसरा पॉइंट में किसी बच्चे को डाउट हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी इसका लॉजिक रिवील नहीं किया है कि मैं ई इन जीरो क्यों लेकर आऊं, लेकिन मैं इधर रिवील कर देता हूं कि जब गोले के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ध्यान दे मेरी बात, जब स्फीयर के अंदर चार्ज ही नहीं है, क्योंकि हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, तो बताओ उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अगर ये खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, तो इस बिंदु पी पर जब कोई चार्ज ही नहीं है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? आप मुझे बताइए भाई, चार्ज होगा ना तो ही तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब चार्ज ही नहीं है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए क्या हो गया बच्चा? जीरो हो गया। तीसरा सवाल बहुत अहम है, कई बार पूछा जाता है, अभी मैं कंपेयर करूंगा पोटेंशियल के साथ में, तब देखना कितना जहर सवाल बनेगा, गजब का क्वेश्चन बनने वाला है जब मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कंपेयर करने वाला हूं। पहले तो मुझे इस बात का प्रॉमिस है, ओहो सॉरी, स्क्वायर नहीं किया मैंने, स्क्वायर नहीं किया है, पीछे किया कि नहीं किया स्क्वायर? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, यहां तो कर दिया, यहां नहीं किया, यहां तो कर दिया, यहां नहीं किया। बेटा स्क्वायर नहीं होगा तो पोटेंशियल बन जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो वो पोटेंशियल बन जाएगा। सॉरी, इधर तो कर दिया, इधर नहीं किया, और इधर भी नहीं किया था मैंने, ठीक है। हाँ, स्क्वायर कर लेना बेटा, स्क्वायर कर लेना, सॉरी स्क्वायर आएगा। तो जब इसको अपन पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दिमाग में पोटेंशियल चल रहा है, तो इसी को मैं पोटेंशियल में आपको कंपेयर करके तुलना करके बताऊंगा। आउटसाइड द सरफेस के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, एट सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड द स्फीयर गोले के अंदर कितना हो जाएगा बच्चा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं है। आप परेशान हो गए होंगे कि सर ने स्क्वायर नहीं किया, है ना, डाउट क्रिएट हो गया होगा आपका। अब बताओ क्लियर है डाउट? अब डाउट क्लियर है बेटा? अब देखिए, एक फॉर्मूला आपको कई बार लिखा हुआ मिलता है बेटा, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और फॉर्मूला बता देता हूं बेटा मैं इस सरफेस के लिए, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है सरफेस के लिए, सतह के लिए? क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा सरफेस के लिए, सतह के लिए? यस, मतलब यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने बना दिया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को। अब अगर आपको इस मेकअप पे बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम एक बार बता दो, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं बेटा, जरा देख लेना एक बार। बेटा फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन सरफेस के लिए आर स्क्वायर। आप मुझे एक बात बताना बच्चा, आपको पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है क्या? बेटा क्यू अपॉन ए, अगर एरिया ए दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्यू की, तो बेटा क्यू बराबर क्या होगा? सिग्मा ए। क्यू बराबर सिग्मा ए का मतलब एरिया क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? अरे भाई गोले का एरिया, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो होगा, त्रिज्या आर है। तो आप मुझे एक काम करो, ई बराबर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या रखो बेटा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटो, पाई से आपको पाई को काटा, और आपने एक चीज़ और अपने मिस किया। वो क्या मिस किया बेटा? एक चीज़ और मिस कर रहे थे इसमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, टोटल एरिया, सॉरी केवल गोला है, स्पेयर है, हमने वृत्त का क्षेत्रफल रखा है। स्पेयर के लिए बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा गोला हमने वृत्त का रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बेटा ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? किसी बच्चे को डाउट है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये मेकअप मैंने कर दिया है, आप कंफ्यूज मत होना, आप डायरेक्ट याद रख लेना बेटा, आप डायरेक्ट इसको याद रख लेना। सरफेस के लिए ई सरफेस बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए आप कंपेयर करिए, अब कंपेयर करिए आप, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा बेटा। अब आप कंपेयर करिए, मतलब जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था अभी उसमें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो कंपैरिजन है वो आपको करना है। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आपका ई की जगह मुझे वी लिखना चाहिए, अभी भी ई दिमाग में चल रहा है, चलो वी में कन्वर्ट करो। वी आउट बेटा, वी आउट के लिए वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर। देखो इसमें स्क्वायर नहीं आता है, वही चीज मेरे दिमाग में चल रहा था, इसमें केवल के क्यू अपॉन आर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन नहीं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बेटा वी सरफेस, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं वी सरफेस बेटा, के क्यू अपॉन, इसको मुझे स्मॉल आर लेना चाहिए, इसको मुझे स्मॉल आर दिखाना चाहिए क्योंकि बाहर के लिए दूरी स्मॉल आर है और सरफेस के लिए कैपिटल आर, ठीक है। चलो जी, तीसरा पॉइंट आप मुझे बताइए वी इन, तो क्या जीरो कर दे बेटा, जरा मुझे बताना फटाफट, क्या वी इन जीरो कर दे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड वी इन के लिए कितना आया था? जीरो। जरा बताओ क्या वी इन भी जीरो कर दे? यस और नो? यही है इसका मेकअप। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है बेटा, बहुत बड़ा कंपैरिजन है बेटा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कंपैरिजन है ये। क्या वी इन जीरो कर दे? नहीं सर बेटा, हॉलो स्फीयर के इनसाइड में जो पोटेंशियल होता है वी जीरो नहीं होता है, हाँ ई जीरो होता है लेकिन वी जीरो नहीं होता है। इसका जहर सवाल बनता है, पूछा जा सकता है, जरा ध्यान दीजिए। तो वी इन जीरो नहीं होगा, यहाँ पे वी का वैल्यू, वी इन का वैल्यू उतना ही होगा जितना सरफेस के बराबर है, यानी कि क्यू अपॉन आर। बोले तो वी इन वी सरफेस के बराबर होगा, यानी जो पोटेंशियल है वो इनसाइड द स्फीयर कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, उतना ही होता है जितना कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है, पृष्ठ पे होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं? के क्यू अपॉन आर आउटसाइड द स्फीयर, के क्यू अपॉन आर कैपिटल आर सरफेस पे, और के क्यू अपॉन कैपिटल आर इनसाइड द स्फीयर। गोले के अंदर भी, गोले के अंदर भी कैपिटल आर आएगा और गोले की सतह पर भी कैपिटल आर आएगा, क्योंकि अंदर के लिए पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, जितना सरफेस पे आता है उतना ही अंदर आएगा। बताओ बेटा क्लियर है? याद है बेटा? यहाँ तक याद है? बहुत ही अच्छा सवाल बनने वाला है, याद है कि नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन बनेगा। 3 और 3 6 फॉर्मूले आप मुझे दे दो, 3 और 3 6 फॉर्मूले आप मुझे दे दो, बढ़िया सा सवाल आपका बनने वाला है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा, फटाफट जल्दी देखिए। जल्दी देखिए बेटा, 3 और 3 6 के 6 फॉर्मूले अभी याद हो जाने चाहिए। अगर 6 के 6 फॉर्मूले याद है तो फटाफट एक बार मैदान में आ जाओ बेटा, फटाफट एक बार मैदान में आ जाओ, फटाफट। 3 और 3 6 के 6 फॉर्मूले याद है तो फटाफट मैदान में आ जाओ बेटा। मैं एक बार जब तक फॉर्मूले लिख देता हूं तुम इस सवाल का आंसर कमेंट करो। ई आउट है बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वी आउट है बेटा के क्यू अपॉन, आउट के लिए निकाल रहे हैं, मैं फिर से इसको कैपिटल आर रख रहा हूँ, स्मॉल आर करो इसको, स्मॉल आर स्क्वायर और ये स्मॉल आर बेटा। ई सरफेस के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और वी सरफेस के लिए बेटा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बेटा ई इन के लिए 0, लेकिन वी इन के लिए वी सरफेस मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ एक बार, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बेटा ये 6 के फॉर्मूले आपके बच्चा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में आ जाने चाहिए। न्यूमेरिकल आपके सामने दिया है मैंने, क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से बेटा, यस जल्दी देखो, आप आंसर कमेंट करो फटाफट से। जब एक आवेशित चालक क्यू किसी खोखले चालक पी के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि वह पी को स्पर्श करता है, एक आवेशित चालक क्यू किसी खोखले चालक पी के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि वो पी को स्पर्श करता है, क्या बात है?
वाह ग्रेट। पी के अंदर इस प्रकार रखता है, और वाह क्या मेकअप बनेगा सवाल का, गजब बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया लेवल पे सवाल बन गया बेटा। यस, क्या बात है, क्या बात है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यस देखो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। डायग्राम नहीं समझ में आया तो मैं डायग्राम बता देता हूं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों की सही आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे गलत भी कर रहे हैं। बेटा एक स्फीयर है, एक गोला है Q, वह किसी खोखले गोले P के अंदर, ये गोला आपका P है बेटा, और जो अंदर रखा गया है वो Q, और वो गोले P को कहीं ना कहीं स्पर्श करता है, यहाँ पे कांटेक्ट में आता है। इस तरीके से डायग्राम समझ में आया? अरे गजब का कॉन्सेप्ट है, यूनिक का सवाल है सर, देख लो बच्चा ध्यान से, ठीक है। यस, तो ये इसको स्पर्श करता है, और आपको ये पता है, आपको ये चीज पता है कि जो भी कंडक्टर होते हैं उनका चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है, अधिकतम दूरी पे रहता है। तो मान लो इसका जो चार्ज था, इस गोले का चार्ज था, वो भी कहां पे डिलीवर हो गया? बाहर वाले गोले की सतह पे। वो भी कहां चला गया बच्चा? बाहर वाले गोले की सतह पे। क्यों? क्योंकि आवेश अधिकतम दूरी पे रहना चाहता है। तो अब तो अंदर वाला गोला भी उसको टच कर रहा है, तो अंदर वाले गोले पे आवेश क्यों रहे? क्योंकि उधर रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो ये पूरा का पूरा आवेश कहां चला गया? उसकी सरफेस पे चला गया। यानी जो Q आवेश है उसका टोटल चार्ज, इसका Q का टोटल आवेश कहां चला गया? P पे चला गया, बाहर पे चला गया। तो ऑप्शन देख लो बेटा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आवेश Q से P की ओर प्रवाहित नहीं होगा, गलत भाई, कंडक्टर है तो फ्लो करेगा। P के बाहरी पृष्ठ पर विपरीत आवेश आ जाएगा, गलत। Q का समस्त आवेश P के आंतरिक पृष्ठ पे चला जाएगा। Q का अंदर क्यों चला जाएगा भाई? ये बोल रहा अंदर आ जाएगा इधर, नहीं 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 नहीं। Q का टोटल चार्ज है वो P पे जाएगा, और वो भी कहां पे? जो आपका आउट सरफेस है, बाहरी पृष्ठ है, उस पर चला जाएगा। यानी Q का समस्त आवेश है वो P के बाहरी पृष्ठ पे चला जाएगा, बाहरी सतह पे चला जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गजब का सवाल आपका बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है। अच्छा, ये बोल रहा है चार्ज विल फ्लो फ्रॉम Q टू P, Q से P पे जाता है, और ये कहता है Q से P की ओर प्रवाहित नहीं होगा। अच्छा, यहां पे नोट करो बेटा, चार्ज विल नॉट फ्लो, यहां पे नोट ऐड कर लेना इसमें, Q टू P, क्योंकि Q से P पे चार्ज जा रहा है। अगर नोट हटा देंगे तो फिर ए भी सही हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे ए सही बता रहे हैं, अगर ये नोट नहीं लगाएंगे तो ए भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को डी सही करना है प्रेजेंट टाइम में, ताकि ये इसके सेम हो, ये करेक्शन होगा बच्चा। बिल्कुल आपका डाउट लाजमी है, डाउट आना लाजमी था बेटा, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये 3 और 3 6 फॉर्मूले याद हो गए, 3 और 3 6 फॉर्मूले याद हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा अपने एप्लीकेशंस ऑफ, आप जो आपका लॉ है उसके एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं। उस गॉसेस लॉ के जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उनमें पहला एप्लीकेशन हो गया हॉलो स्फीयर है। अब क्या है देखो बेटा, सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला, और वो क्या है बेटा? नॉन कंडक्टिंग। बेटा ठोस यानी सॉलिड स्फीयर है, और वह नॉन कंडक्टिंग है, यानी अचालक गोला है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो मैं ये बात बता दूं आपको बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसमें पूरे में फैले होंगे, क्योंकि अचालक का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक समान रूप से आवेश फैला रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा, वो गति तो कर नहीं सकता क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, अचालक है, तो मोशन तो कर नहीं सकता। जब गति नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि वो मिलेगा कहां पे? सारे पूरे स्फीयर में मिलेगा। तो अपने को क्या करना है? 3 कंडीशन, आउटसाइड द स्फीयर निकालना है, एट सरफेस निकालना है, और इनसाइड द स्फीयर निकालना है, यानी गोले के अंदर निकालना है। बड़ा अच्छा सवाल आपका बन जाता है। तो सबसे पहले एक बार सारे बच्चे तैयार है, इधर जगह नहीं है, यहीं पे लिखना पड़ेगा, यहीं पे लिखना पड़ेगा, जरा तैयार होना बच्चा, ध्यान दीजिएगा एक बार। 3 केस बनेंगे। पहला केस ई आउट,
बच्चा मुझे गौर से बताना, ई आउट के लिए कोई चेंज होगा क्या? अगर इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r है तो क्या हॉलो स्फीयर और सॉलिड, चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है यार, बाहर वाले बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा जो हॉलो स्फीयर में था वो, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, सेम आएगा आउटसाइड वाला फॉर्मूला। सारे बच्चे याद रखें। दूसरा बेटा ई सरफेस, फिर से वही बात बोलूंगा बेटा मैं, क्या बेटा सरफेस के लिए भी कोई चेंज नहीं होगा। बस जब बिंदु P सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे। इतना याद बेटा, कंपैरिजन से याद रखेंगे, अभी का अभी कंपैरिजन से याद रखेंगे तो याद रहेगा बेटा। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को तो भी ये फॉर्मूले याद रह सकते हैं। और वो कहते हैं जो डर गया सो घर गया, और घर जाने के बाद में घर पे सब्जी बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मेहनत नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो पेपर कहां से फोड़ोगे? पेपर फोड़ने के लिए हथियार चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा वो हथियार है, तैयार करो उसको, इकट्ठा करो। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट है उतना ज्यादा हथियार है, और उतने ज्यादा बढ़िया लेवल से पेपर को फोड़ना है। तो आउटसाइड हो गया, सरफेस हो गया। अगर अपन चलते हैं इनसाइड द स्फीयर तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है बेटा। ये इन क्या जीरो कर दूं बेटा? क्या जीरो कर दूं? नहीं, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अचालक गोला है, इसके अंदर भी आवेश हो सकता है। वो तो स्फेरिकल सेल था, हॉलो स्फीयर था, उसमें चार्ज ही नहीं था, इसलिए जीरो हुआ था। इसमें जीरो नहीं होगा। इसमें देखिए बेटा के क्यू स्मॉल r बटा आर क्यू, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपका यूनिक होगा, अलग होगा, जो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। कि क्यू जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है और इसमें स्मॉल r ऐड हो जाएगा, बस r स्क्वायर की जगह r क्यूब हो जाएगा। ये डेरिवेशन से आएगा, मैंने आपको डायरेक्ट लिखा है, और ना डेरिवेशन से हमें बात करनी है, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि आपका क्यू स्मॉल r बटा कैपिटल R क्यूब इनसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी का अभी याद करना होगा के क्यू आपका स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब इनसाइड द स्फीयर के लिए आपको फॉर्मूला बनेगा। ये मान लो वह बिंदु P यहाँ पे है और इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, इस बिंदु P पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। बताओ क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए बेटा, शाबाश। ये फॉर्मूला नया है, याद होनी चाहिए बेटा, ये बात याद रखनी है बेटा, ठीक है। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है जो घर गया सो सब्जी बेचेगा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, ठीक है, वो बच्चा पेपर को फोड़ के आएगा। चलो जी, अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो आपको अपने नोट्स में डालना है वो क्या है बेटा? जरा नोटिस करना, अच्छे से गौर से नोटिस करना। बहुत बढ़िया। क्या नोटिस करना है? अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है बेटा। ई इनफाइनाइट याद रखना बेटा, आगे मैं अभी पोटेंशियल भी बताऊंगा, कंपेयर करना बहुत काम की चीज है। ई इनफाइनाइट बराबर क्या हो गया बच्चा? 0। ई इनफाइनाइट बराबर क्या हो गया? 0। अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इनफाइनाइट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये बात आपको याद में होनी चाहिए, ये बात आपको याद में होनी चाहिए। ए इनफाइनाइट का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठाकुर मुझे वो 6 फॉर्मूले दे दे, और फॉर्मूले नहीं दे तो फिर क्या दे? वो हाथ दे दे जिससे इसको लिखा है, वो 6 के 6 फॉर्मूले दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन होने चाहिए, है ना। ठाकुर ने तो दे दिए, अब तूने नहीं लिया तो क्या करे बेटा, है। चले आगे बढ़े बेटा यहां से। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके चलो देखते हैं। अब आता है बेटा, ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अब आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो देखो बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल ज्यादा बनता है, बहुत ही कम चांसेज होते हैं। और अगर मैं आपको कंपेयर भी कराऊं तो नई चीज कुछ ही नहीं है बेटा, वही फॉर्मूला मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर आउटसाइड के लिए, और वही चीज बेटा के क्यू अपॉन कैपिटल आर सरफेस के लिए। बस सेम चीज है, आउटसाइड और सरफेस। इनसाइड में थोड़ा सा चेंज है, जिससे एग्जाम में न्यूमेरिकल ना तो आज तक पूछा गया है और ना मुझे उम्मीद है कि पूछा जा सकता है।
न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछा गया इसे, और ना मुझे उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। आपका पोटेंशियल जीरो नहीं है, विद्युत क्षेत्र भी जीरो नहीं है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अभी लिखा था ना मैंने, ई बराबर के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। ये विद्युत क्षेत्र है और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इससे न्यूमेरिकल आज तक नहीं पूछा गया है, तो आप टेंशन ना ले ज़्यादा। अगर नहीं हो रहा है तो फालतू में इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, अपन आगे बढ़ जाएंगे। जबरदस्ती क्या है पीछे पड़े इसके, ठीक है। चलो बेटा आगे, क्लियर बेटा यहाँ से? यस यस यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो, अब देखो एक नोट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो नोट पॉइंट में डालूंगा बेटा यहाँ से, सभी बच्चे ईमानदारी से समझेंगे बेटा। देखो वी सेंटर बराबर जो केंद्र है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3/2 वी सरफेस। क्या बेटा? वी सेंटर बराबर 3/2 वी सरफेस का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपको दिया गया है। वी सेंटर बराबर 3/2 वी सरफेस। कई बार बच्चे ऐसे भी बोलते हैं विभव गोले के केंद्र पे सरफेस का 1.5 गुना होता है। कितना होता है बेटा? 1.5 गुना। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट में याद रख हरिओम डायरेक्ट में याद रखना है बच्चा। डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा, न्यूमेरिकल बन सकता है, डायरेक्ट अनुपात पूछ सकता है। हम डिराइव नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट आपको रिलेशन दे रहे हैं जो आपको याद में रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा। सर जी एक डाउट है, चार्ज क्यों पे रहे हो बताना, चार्ज प्लस क्यों दे रहे हैं? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नेगेटिव ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं है। ये बताओ मुझे यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? यस और नो? यस और नो बेटा, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये मान लीजिए नोट आपका फर्स्ट है, तो ये आपका नोट सेकंड है, और इस नोट सेकंड में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करूंगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? आपने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया मैंने, खोखले गोले के अंदर हॉलो स्फीयर के लिए। खोखले गोले के अंदर क्या विद्युत क्षेत्र जीरो था, लेकिन क्या विभव जीरो था क्या? यस और नो? यहां से एक नोट पॉइंट डाल रहा हूं मैं, ताकि अगर कोई सवाल बने तो आप उसको गलत ना करें। यानी इनसाइड द हॉलो स्फीयर, मैं हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूं, खोखले गोले की बात कर रहा हूं। यानी अगर आपका हॉलो स्फीयर है, अगर मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहूं बेटा, आप प्लस की जगह माइनस भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो विभव होगा वो विभव आपका इनसाइड द स्फीयर, यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर विभव के क्यू, ये क्यू आवेश है बेटा, अपॉन स्मॉल आर। जीरो नहीं है, लेकिन इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपका E P आपका जीरो है। विद्युत क्षेत्र जीरो है लेकिन विभव जीरो नहीं है। ये जो चीज मैंने पीछे बताई है आपको, बार बार बता रहा हूं, फिर लिख लो बेटा, इसको गलत मत कर देना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका। फिर मैंने अभी आपको दूसरे पॉइंट में क्या बताया बेटा? ई इनफाइनाइट कितना होता है बच्चा? जीरो। देन मैं एक बात और बता देता हूं बेटा, वी इनफाइनाइट भी जीरो होता है। सर जी ये तो हमें पहले से पता है, पहले से पता है तो बच्चा गांठ बांध ले, बच्चे गलत करते हैं। ई इनफाइनाइट भी जीरो है और वी इनफाइनाइट भी जीरो है, यानी अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो है और अनंत पर आपका विभव भी जीरो है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बड़ा अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अगर लिखना चाहो तो वैसे आपको पता ही है बेटा, वी सेंटर पे मैक्सिमम होता है। सेंटर पे मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि वी सेंटर जब हमने लिखा तो सरफेस का 1.5 गुना, यानी सतह पर विभव का मान सेंटर पर विभव का मान अधिकतम होता है गोले के लिए, केंद्र पे विभव का मान अधिकतम होता है। और यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ई सरफेस, ये दोनों बात कंपेयर करूंगा मैं, मैक्सिमम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। सवाल बनता है विद्युत विभव अधिकतम होगा सेंटर पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होगा सरफेस पे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनको हमने नोट बना के डाला है ताकि आप नोट्स को में इनको शॉर्ट में लिख सको, अच्छे से याद कर सको। बताओ जल्दी से बताओ, यहां तक याद है बेटा? हैप्पी न्यू ईयर सर सभी को। उल्टा बोल दिए आपने, देखो बेटा सही लिखा है क्या, उल्टा बोला कि नहीं बोला उसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि माइंड डाइवर्ट रहता है। सही लिखा है या नहीं लिखा वो देखो। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। आई थिंक सही लिखा है मैंने। क्लियर है बेटा? इधर से टीम आरएसआर का सपना हर घर से हो, वॉरियर अपना लड़ेंगे मिशन। और याद रखना बेटा, लिख लो अपना टारगेट दीवार पे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अनंत रेखीय आवेश के कारण भैया इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है और उसी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज के लिए हमें क्या निकालना है? उसी के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र निकालना है। बच्चा मैं कहूंगा ना तो मैं डिराइव करूंगा इसको, ना अपने को डिराइव करने की जरूरत है। 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, फॉर्मूला याद रहता है ना रहता है, इसका रिलेशन जरूर याद रख लेना, दूरी का। यानी अनंत रेखीय आवेश है और उससे r दूरी पर आप यानी बिंदु P है और वहां पे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, तो उस विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है 2k लेमडा अपॉन आर। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सर कोई पूछ ले लेमडा क्या है? सर लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q/L, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, रेखीय आवेश घनत्व है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर Q/L। तो ये सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला। लीनियर चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद करें। और उसके बाद में ये रिलेशन, क्योंकि इस रिलेशन से ग्राफ बनता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़े तो इसका ग्राफ बना लें। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। E बराबर 2k लेमडा अपॉन आर, बोले तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। और अगर मैं E और R का ग्राफ बनाऊँ आपका, E और R का ग्राफ, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये बच्चा याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका। यस, ये ग्राफ आपका बनेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? यस सर। चलो आगे आ जाओ फिर फटाफट से। बेसिक चीजें, एक और न्यूमेरिकल आपका, क्या बात है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, है जरा ध्यान दीजिएगा। सर जी मतलब कॉन्सेप्ट देने के बाद में क्वेश्चन पूछ रहे हो, यही तो पता चलेगा कि आप कितना क्लास में याद कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आप क्लास में याद कर लो ताकि बाद में आपका टाइम बच जाए। तो क्लास में पूरा फोकस रखो, जो चीज़ें आपको लिखने के लिए बोला जाए उसको रफ में लिख लो, ठीक है? या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो मुझे, जल्दी से बेटा। बहुत अच्छे, सी लगा रहे हैं बच्चे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। सर जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r की पावर -1 यानी 1/r के प्रोपोर्शनली है। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए तो kq/r² होती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव तो अपने भी पढ़ाई नहीं है, उसके लिए अपन निकालेंगे भी, आगे बात करेंगे, ठीक है? अनंत रेखीय आवेश के कारण, ओहो इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज, E बराबर 2k लेमडा अपॉन आर, E डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/r। सर अभी याद करवाया था तो हमें याद आ गया, जवाब मिल गया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बेटा याद रखना है, सवाल बनाया जा सकता है, ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा लाइक में कंजूसी मुझे नजर आ रही है बेटा, कोई बच्चा लाइक करना भूल गया होगा तो लाइक जरूर कर दे बेटा, ठीक है? कल ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, बेटा। अब एक एप्लीकेशन और आ गया गॉसेस लॉ का। क्या बेटा? एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई सीट है, परत, सीट, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है? सीट है, परत है। बड़ा अच्छा सवाल है, शाबाश। हाँ जी, सीट, परत। एक परत होती है, एक पट्टिका होती है। सर ये बुक देना। एक परत होती है, एक पट्टिका होती है। अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो अगर इस बुक का अगर मैं एक कवर लेता हूं, है ना, तो ये है आपका सीट। और अगर ये पूरा बुक ले लूं तो इसकी मोटाई देख रहे हैं, ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा पट्टिका, है ना। बहुत सारे पेज मिलने के बाद, यानी बहुत सारे परत
सीट मिलने के बाद में पट्टिका बन जाती है, बहुत सारी क्या बन जाती है, पट्टिका बन जाती है। तो इस तरीके से आपको सीट में यानी परत में और पट्टिका में कंपैरिजन पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये देखिए एक छोटी सी पतली सी प्लेट है और जिससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है भाई, धनावेश से बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर, इनसाइड में। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, देखनी है। ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद रखा बच्चा, सीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं पट्टिका की बात करूं, मोटी लेयर के लिए बात करूं, कंपेयर कर देता हूं पहले ही ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो अभी मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला अपने काम का है जो इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। पतली सीट या परत के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा? शाबाश शाबाश शाबाश। चलो देखो ये बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बेटा इसमें, ठीक है, डिराइव नहीं करें किसी भी फॉर्मूले को। अब देखिए बेटा, अब क्या आ गया, प्लेट आ गया, पट्टी का आ गया। देखो मैंने बोला था ना, छोटी छोटी परतें मिलके एक मोटी सी प्लेट बन गई, पट्टिका बन गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अभी बता के आया हूं, तो पीछे मैंने बताया था। सिग्मा क्या है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए तो मैं क्या कहूंगा बेटा, सिग्मा बराबर Q बटा E, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सरफेस लिखना चाहो तो नोट्स में लिख लेना, साइड में मैं बोल रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? सभी बच्चों का क्लियर है बेटा यहां तक? ये चैप्टर अपना नेक्स्ट डे यानी जो लेक्चर नंबर इसका 8 होगा उसमें फिनिश होगा। 8 चैप्टर, 8 क्लास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, बहुत बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लेट के कारण, स्पेयर के कारण, बहुत सारी चीजें अपने यहाँ पर आपको करके दी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये बेटा इतने सारे फॉर्मूले आज हमने आपको बताए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने प्रत्येक फॉर्मूले को याद करने का प्रयास किया होगा। आज मैक्सिमम जो पोर्शन था वो न्यूमेरिकल पार्ट में था, क्योंकि इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल बनते हैं। मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास हो रही है और आज नया टॉपिक सर ने जैसे लास्ट डे मोटिवेशन वीडियो में बोला था, नए टॉपिक के साथ आगाज होगा। और साइड टॉपिक कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और भाई मजा आ जाएगा, लपेट देंगे बढ़िया लेवल पे। तो अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं सर 11 बजे, यानी 5 मिनट आपके पास है और 5 मिनट में आ जाओ मैदान में। फिर से आप कहते होंगे सर आपको दया तो नहीं आती होगी, आप तो चले जाते हो, दूसरे सर आ जाते हैं, हम तो वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन भाई हमारी भी आगे दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो हम भी तो आपके साथ बराबर लड़ रहे हैं ना मैदान में। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक बटन दबाना भूल गए तो जरूर, नए बच्चे आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद बेटा।